ये सुनकर तो डेनिस और भी घबरा गया, जिसके बाद वो फैसला करता है कि गाड़ी पर जांच पड़ताल के लिए वो गैराज में जाएगा। जिसके बाद डेनिस चुपके से गैराज में पहुंच जाता है। उसने गाड़ी खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हैंडल खींचा तो रेडियो अपने आप ही चालू हो गया और डेनिस तुरंत वहां से भाग जाता है ताकि उसे कोई देख न ले। अगली सुबह डेनिस स्कूल स्टेडियम में फुटबॉल खेलने जाता है। डेनिस खास गोल मारने के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक उसने आर्नी को वहां आते देखा और उसकी गाड़ी क्रिस्टीन तैयार होकर चमक रही थी, जिसे देखकर बडी और उसके दोस्तों को जलन महसूस हुई। ली भी गाड़ी से बाहर आई और उसने सबके सामने आर्नी को चूम लिया। ये देखकर डेनिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ली से बहुत ज्यादा प्यार करता था। डेनिस को गुस्सा आ जाता है और गेम से उसका फोकस हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी टीम का प्लेयर उसे धक्का देकर गिरा देता है। उस धक्के से डेनिस इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया और उसे बहुत गहरी चोट भी आई। इस इंसिडेंट के कई दिन बाद डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है। उसकी टांग और गले में प्लास्टर लगा हुआ था। आर्नी भी उसे मिलने आया था। तब डेनिस को रियलाइज हुआ कि उसका दोस्त कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है। 1 महीने पहले वो एक डरपोक और शर्मीला सा लड़का हुआ करता था, जो किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता था। खैर, आर्नी जल्दी ही उसे अलविदा कहकर निकल गया। फिर शाम को वो ली के साथ मूवी थिएटर गया और बाद में वो दोनों गाड़ी में ही एक दूसरे को चूमने लगे। पर जब बात उससे आगे बढ़ी तो ली अचानक उतरकर गाड़ी से बाहर आ गई। आर्नी उसके पीछे गया तो ली कहने लगी कि मुझसे ज्यादा तो तुम इस गाड़ी से प्यार करते हो। आर्नी को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थीं, लेकिन फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जैसे तैसे ली को मनाकर वापस गाड़ी में बैठाता है। लेकिन तभी विंडशील्ड खराब हो जाती है, जिसको ठीक करने के लिए आर्नी बाहर निकलता है। ली अंदर अकेली गाड़ी में बैठकर कुछ खाने लगती है कि अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसी समय डैशबोर्ड से बहुत तेज रोशनी आई और ली को लगा कि उसका गला घुट रहा है, उसे सांस नहीं आ रही थी। तो आर्नी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर गाड़ी अंदर से लॉक हो चुकी थी। उधर ली दम घुटने से मरने ही वाली थी कि बिल्कुल सही वक्त पर वो अंदर से दरवाजा खोलने में कामयाब रही और तभी साथ खड़े एक आदमी ने जैसे तैसे उसे खींचकर बाहर निकाला। ये देखकर आर्नी को उस आदमी पर गुस्सा आया। आर्नी को लगा कि वो आदमी ली के साथ फ्लर्ट कर रहा है, पर वो आदमी तो सिर्फ ली के गले में फंसा हुआ खाना निकाल रहा था। ये सब होने के बाद आर्नी ली को घर वापस छोड़ आया। ली गाड़ी से निकलते ही घर में घुस गई और उसने कहा कि वो आर्नी से कोई बात नहीं करना चाहती। आर्नी ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, पर ली के दिमाग में ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि इस गाड़ी ने मुझे मारने की कोशिश की है। और तो और उसे लगता था कि क्रिस्टीन उससे जलती है, क्योंकि जब भी वो गाड़ी में एक साथ होते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये सब सुनकर आर्नी को लगा कि ये ली का सिर्फ वहम है, इसलिए उसने कहा कि वो कल बात करेंगे। फिर आर्नी वापस गाड़ी में बैठा, मगर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी, जैसे क्रिस्टीन नाराज हो गई हो। तब उसने क्रिस्टीन से बात करते हुए कहा कि आज ली के साथ जो भी हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा प्यार सिर्फ क्रिस्टीन से करेगा। उसके बाद उसने चाबी घुमाई तो गाड़ी डायरेक्ट ही चालू हो गई। अब वो सीधा गैराज पहुंचा और क्रिस्टीन को वहीं